नमस्कार बच्चों, आइए अपनी एनसीईआरटी जम प्लस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्योंकि नीट एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आना है और बहुत ही सरल क्वेश्चन रहता है, आप इसको देख के कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, द विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीज फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कह रहा है जब मिल्क को हम कर्ड में बदलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की मदद से, तो उसमें कौन सा विटामिन का कंटेंट जो होता है वो बढ़ जाता है या इंक्रीज हो जाता है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12 और विटामिन ई। तो विटामिन B12 जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो पहले का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का एक बेनिफिशियल रोल होता है हमारी बॉडी में चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। अगर कोई माइक्रोब जो होता है डिजीज को कॉज करता है तो लैक्टिक एसिड बैसिलस जो बैक्टीरिया होता है ये भी बेनिफिशियल रोल अदा करता है चेकिंग डिजीज में। अगला सवाल है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज विच कैन बी ट्रीटेड बाई एनएरोबिक डाइजेस्टर, फ्लॉक, केमिकल और ऑक्सीडेशन पॉन्ड। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो लार्ज क्वांटिटी में स्लज बनता है उसको ट्रीट करते हैं एनएरोबिक डाइजेस्टर के द्वारा। तो सेकंड का हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। आइए समझते हैं पहले कि स्लज क्या होता है। तो स्लज क्या होता है, वास्ट वाटर ट्रीटमेंट के बाद जो सॉलिड या सॉलिड वास्ट प्लस माइक्रोब का मिक्सचर बचता है उसे स्लज कहते हैं। यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बाद जो बचता है सॉलिड वास्ट और माइक्रोब, उसी का जो मिक्सचर होता है उसी को क्या बोलते हैं, स्लज कहते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है स्लज का, तो इस स्लज को एनएरोबिक डाइजेस्टर में डाला जाता है। तो यही सवाल हमारा पूछा गया था कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बाद जो स्लज होता है वो कहाँ डाला जाता है, तो एनएरोबिक डाइजेस्टर में डाला जाता है। इस स्लज में क्या होता है, इस स्लज को एनएरोबिक डाइजेस्टर में डाला जाता है। यहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट रहती है यानी एनएरोबिक कंडीशन होती है। जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसको एरोबिक बोलते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता उसको एनएरोबिक बोलते हैं। एनएरोबिक बैक्टीरिया का नाम अगर याद किया जाए तो मिथेनोजन जो होता है वो एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है। ये इसको क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है। रिजल्ट क्या होता है, जब इसको ब्रेक डाउन करता है तो बायोगैस बनती है। बायोगैस जैसे CH4 हो गया, CO2 हो गया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो जनरेट किया जाता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज में, उसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो एनएरोबिक डाइजेस्टर में किया जाता है। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला है, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया नॉट फाउंड इन। पूछा गया मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया कहाँ पे नहीं पाया जाता है, रूमेन ऑफ कैटल, गोबर गैस, बॉटम ऑफ वाट, लॉग पैडी फील्ड एंड एक्टिवेटेड स्लज। तो मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो होता है वो रूमेन ऑफ कैटल में भी होता है, गोबर गैस में भी होता है, बॉटम ऑफ वाटर और पैडी फील्ड में होता है, लेकिन एक्टिवेटेड स्लज में जो होता है मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया नहीं होता है। तो तीसरे का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया, तो पहले आपको ये याद रखना है कि ये एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है और ये क्या प्रोड्यूस करता है, मीथेन गैस को प्रोड्यूस करता है और ये नहीं पाया जाता, नॉट फाउंड इन एक्टिवेटेड स्लज में नहीं पाया जाता है। द माइक्रो प्रेजेंट इन द एक्टिवेटेड स्लज आर एरोबिक बैक्टीरिया। जो एक्टिवेटेड स्लज होता है उसमें एरोबिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं दैट ग्रो रैपिडली एंड फॉर्म फ्लॉक। मेथेनोजन आर द एनएरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो आपको ये याद रखना है कि मेथेनोजन पहले याद करना कि एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है और ये पाया जाता है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। अगला मैचिंग वाला सवाल है, एस्परजिलस नाइगर, एस्टोबैक्टर एसिटाई, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, लैक्टोबैसिलस। तो ये इंपॉर्टेंट है, सरल सवाल है। तो एस्परजिलस नाइगर को हम मिलाएंगे सिट्रिक एसिड से, तो ये का हो जाएगा 4। एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या हो जाएगा, एस्टिक एसिड हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा 3rd। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम क्या हो जाएगा, ब्यूटारिक एसिड, तो सी का 2nd हो जाएगा। और लैक्टोबैसिलस हो जाएगा लैक्टिक एसिड। तो ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1st। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है मैचिंग का, ये भी है। स्टेटिन, साइक्लोस्पोरिन, ये स्टेप्टोकाइनेज, लाइपेज, रिमूवल ऑफ आइल स्टेन, रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल, लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेटिन। स्टेटिन क्या करता है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, तो लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल में हेल्प करता है। तो ये का हमारा 3rd हो जाएगा। तो ये का 3rd केवल डी ऑप्शन में है, तो आप बिना देखे टिक करके बढ़ सकते हैं। साइक्लोस्पोरिन क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, तो बी का 4 हो जाएगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है, रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल, तो सी का 2nd हो जाएगा। और लाइपेज क्या करता है, रिमूवल ऑफ आइल स्टेन, तो डी का 1st हो जाएगा। तो 5वें का डी आंसर सही हो जाएगा। आइए समझते हैं सबसे पहले क्या है स्टेटिन। तो स्टेटिन प्रोड्यूस होता है ईस्ट के द्वारा,
तो पहला सवाल आपको यही पूछा गया था, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि स्टेटिन प्रोड्यूस किससे होता है, तो यीस्ट के द्वारा, और इसका नाम क्या है, मोलस्कस परप्यूरस, और इसका मेन काम क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट में हेल्प करता है। तो ये हो जाएगा। साइक्लोस्पोरिन की बात करते हैं, तो साइक्लोस्पोरिन ये प्रोड्यूस बाय द फंगस। साइक्लोस्पोरिन ये जो होता है प्रोड्यूस होता है फंगस के द्वारा। फंगस का नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन आर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। जिन पेशेंट में आर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है उसमें इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का काम कौन करता है, साइक्लोस्पोरिन ये करता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। इज यूज्ड एज ए क्लॉट बस्टर फॉर रिमूव क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल। यानी ब्लड वेसल में जो क्लॉट बनती है उसको रिमूव करने का काम स्ट्रेप्टोकाइनेज करता है। रिमूव ब्लड वेसल पेशेंट हुआ है अंडर वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। लाइपेज का काम क्या है, रिमूव ऑयल स्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। अगला सवाल है, द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वेस्ट वाटर का, तो जो हमारे ऑप्शन है डिजॉल्व इम्प्योरिटी, स्टेबल पार्टिकल, टॉक्सिक सब्सटेंस और हार्मफुल बैक्टीरिया। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है वेस्ट वाटर का उसमें इन्वॉल्व होता है रिमूवल ऑफ स्टेबल पार्टिकल का। तो छठे का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ बोथ लार्जर एंड स्मॉलर पार्टिकल। जो बड़े और छोटे पार्टिकल होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है फिजिकल मेथड के द्वारा, या इसी को स्टेबल पार्टिकल बोलते हैं जो लार्जर और स्मॉलर पार्टिकल होते हैं, फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो फिजिकल बोला जाता है इसमें फिल्ट्रेशन होता है और सेडिमेंटेशन होता है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, जो प्लास्टिक होते हैं, कचड़े होते हैं, उनको फिल्ट्रेट कर लिया जाता है ऊपर से, और जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनको सेडिमेंट कर दिया जाता है, नीचे बैठ जाते हैं। तो अगर ये पूछा जाता है कि बताइए प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन होता है और सेडिमेंटेशन होता है। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो चीज़ें ऊपर तैरती रहती हैं उनको फिल्ट्रेट कर दिया जाता है, और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे जो सॉइल होती हैं, स्मॉल पेबल होते हैं, इनको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है बाय सेडिमेंटेशन के द्वारा। और जो सॉलिड नीचे सेटल हो जाते हैं उनको प्राइमरी सलज बोला जाता है, और ऊपर की जो चीज़ें बचती हैं इफ्यूलेंट उसको जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। तो छठे का जो आंसर हो जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, BOD ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेट बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ टोटल ऑर्गेनिक मेटल, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मेटल, ऑक्सीजन इवोल्यूशन और ऑक्सीजन कंजप्शन। तो BOD ऑफ वेस्ट वाटर एस्टिमेट करते हैं बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन। तो हमारा सातवें का डी आंसर सही हो जाएगा। आइए BOD के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि समझते हैं हमारे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे पहले BOD का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसकी डिफिनेशन क्या है, रेफर की डिफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम। कह रहा है द अमाउंट, कितनी अमाउंट ऑक्सीजन कंज्यूम होगी इफ़ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में पूरे ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करेगा बैक्टीरिया, तो कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम होगी उसी को BOD बोला जाता है। तो BOD क्या है, द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगी इफ़ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर, अगर सारा ऑर्गेनिक मैटर 1 लीटर पानी में हो, वियर ऑक्सीडाइज बाय बैक्टीरिया, मानी 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करेगा बैक्टीरिया, तो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, इसी को BOD बोला जाता है। BOD का फुल फॉर्म अभी हमने बताया बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगर BOD बढ़ेगा तो पानी के अंदर पोल्यूशन पोटेंशियल क्या होगी, बढ़ेगा, यानी जितने ज़्यादा BOD होगा पानी के अंदर पोल्यूशन पोटेंशियल उतने ही ज़्यादा होगा। अगर BOD बढ़ेगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगी, यानी अगर पानी के अंदर 1 लीटर पानी के अंदर BOD काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन उतनी ही ज़्यादा कम होगी, क्योंकि दोनों का एक दूसरे के इनवर्सल जो है प्रोपोर्शनल है। BOD क्या है, BOD इज ए मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। मतलब पानी में कितना ऑर्गेनिक मैटर है ये मेजर करते हैं हम BOD के द्वारा। द ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूशन पोटेंशियल, यानी जितना BOD वेस्ट वाटर में होगा उतना ही ज़्यादा पॉल्यूशन पोटेंशियल होगा। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहलिक ड्रिंक इज प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। पूछा गया विदाउट डिस्टिलेशन से कौन सी एल्कोहलिक ड्रिंक प्रोड्यूस की जाती है, वाइन, विस्की, रम, ब्रांडी। तो वाइन जो होती है वो विदाउट जो है डिस्टिलेशन की प्रोड्यूस की जाती है। तो वाइन और बियर जो होते हैं विदाउट डिस्टिलेशन के द्वारा, और विस्की, ब्रांडी और रम को डिस्टिलेशन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अगला सवाल है, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम काउ डंग वाज डेवलप इंडिया लार्जली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन जो
लार्ज अमाउंट में एक्सपोर्ट किया था, उससे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज फॉर। पूछा गया जो फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा होता है इसका यूज क्या होता है। किलिंग इंसेक्ट को किल कर देता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, सी है कंट्रोलिंग बटरफ्लाई कैटरपिलर, और डी है प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक। तो जो फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा होता है इसका यूज करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज में। तो 10वें का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगर हम ट्राइकोडर्मा की बात करें तो ये फ्री लिविंग फंजाई होता है दैट आर वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम में कॉमन होता है। दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट फॉर सेवरल प्लांट पैथोजन। अगला सवाल है व्हाट वुड हैपन इफ ऑक्सीजन एवेबिलिटी टू एक्टिवेटेड स्लज फ्लॉक इज रिड्यूस। कह रहा है कि बताइए अगर एक्टिवेटेड स्लज फ्लॉक्स में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रिड्यूस कर दी जाए तो क्या हो जाएगा। इट विल स्लो डाउन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का जो डिग्रेडेशन होता है वो स्लो हो जाएगा। द सेंटर ऑफ फ्लॉक विल बिकम एनऑक्सीजिक विच वुड कॉज डेथ ऑफ बैक्टीरिया एंड इवेंचुअली ब्रेकेज ऑफ फ्लॉक। ये कह रहा अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो जो फ्लॉक होगा वो एनऑक्सीजिक हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, इससे क्या होगा बैक्टीरिया की डेथ होने लगेगी और फ्लॉक्स जो होगा वो ब्रेकेज होने लगेगा। सी है फ्लॉक्स विद इंक्रीज इन साइज एज एनारोबिक बैक्टीरिया वुड ग्रो अराउंड फ्लॉक, और डी ऑप्शन है प्रोटोजोआ विल ग्रो इन लार्ज नंबर। प्रोटोजोआ जो कि लार्ज नंबर में ग्रो करेंगे। तो अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एक्टिवेटेड स्लज में तो क्या होगा बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और उनकी डेथ होने लगेगी। तो हमारा 11 का बी आंसर सही हो जाएगा। एक्टिवेटेड स्लज माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन एज दे ऑक्सीडाइज वेस्ट टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर ग्रोथ। तो एक्टिवेटेड स्लज क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो कि ऑक्सीजन रहता है और ये ऑक्सीडाइज करते हैं वेस्ट वाटर को और क्या करते हैं ऑब्टेन एनर्जी ऑब्टेन करते हैं फॉर ग्रोथ के लिए। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन विल स्लो डाउन, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो स्लो डाउन हो जाएंगे। आर किल ऑफ एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक होते हैं वो किल हो जाएंगे। मेक ऑर्गेनिज्म वर्क लेस इफिशिएंटली एंड अल्टीमेटली टू द ब्रेकेज ऑफ फ्लॉक्स। तो 11 का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है माइक्रोराइजा डज नॉट हेल्प द होस्ट प्लांट। पूछा गया कि माइक्रोराइजा जो होता है प्लांट में क्या जो होता है हेल्प नहीं करता है। तो इनहेंसिंग इट्स फास्फोरस अपटेक अप कैपेसिटी, इंक्रीजिंग इट्स टॉलरेंस टू ड्राउट, इनहेंसिंग इट्स रेजिस्टेंट टू रूट पैथोजन, और इंक्रीजिंग इट्स रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट। तो माइक्रोराइजा किस में हेल्प नहीं करता है इंक्रीजिंग इट्स रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट। तो 12वें का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको माइक्रोराइजा समझना है कि माइक्रोराइजा क्या होता है। तो जो फंजाई और प्लांट के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसी को माइक्रोराइजा कहते हैं और इसका एग्जाम्पल होता है ग्लोमस। तो फंजाई आर आल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट। माइक्रोराइजा का एग्जाम्पल क्या है ग्लोमस। फंगल क्या करता है एब्जॉर्ब फास्फोरस फ्रॉम सॉइल, ये क्या करता है सॉइल से फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को पास कर देता है। प्लांट क्या है रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजन, टू टॉलरेंस एंड सैलिनिटी एंड ड्राउट एंड एन ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म कौन नहीं है एनाबिना, नास्टाक, एजोबैक्टर, स्यूडोमोनास। तो कौन सा नहीं है तो स्यूडोमोनास नहीं होता है। बाकी नास्टाक, एनाबिना और एजोबैक्टर जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो पूछा गया कौन सा नहीं है तो 13 का डी आंसर सही हो जाएगा, स्यूडोमोनास नहीं है। अगला सवाल है बिग होल्स इन स्वेज चीज आर मेड बाई ए मशीन। ये बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूस मीथेन गैस, ये बैक्टीरियम प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये फंगस दैट रिलीज ए लॉट ऑफ गैस ड्यूरिंग इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो जो बिग होल होता है स्वेज चीज में वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है और इसमें प्रोड्यूस होती है लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपानीबैक्टीरियम सार्मिनाई। तो 14 का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है द रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग, बर्न कर देते हैं ब्यूराइड इन लैंडफिल, यूज इन मैन्योर, यूज इन सिविल कंस्ट्रक्शन। तो जो बचता है उसको हम खाद के रूप में यूज कर लेते हैं तो यूज एज ए मैन्योर। तो 15वें का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला है मिथेनोजन डू नॉट प्रोड्यूस। पूछा है मिथेनोजन क्या प्रोड्यूस नहीं करता है, ऑक्सीजन मीथेन करता है। ये सब क्वेश्चन करना तो 17 का हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। बी रैपिडली पंप बैक फ्रॉम सेडिमेंशन टैंक टू एरेशन टैंक। आइए समझते हैं इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर व्हेन बीओडी ऑफ सीवेज हैज रिड्यूस। यानी जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बीओडी जो होता है सीवेज में रिड्यूस होता है, द इफ्यूलेंट इज पासेस इन टू सेटिंग टैंक, तब जो इफ्यूलेंट होता है उसको पास कर दिया जाता है सेटलिंग टैंक में।
हियर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स सेटल एंड द सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज, और इसी को एक्टिवेटेड स्लज बोला जाता है। तो ये स्मॉल पार्ट ऑफ स्लज इज यूज्ड एज इन इनोकुलम इन द एरेशन टैंक एंड द रिमेनिंग पार्ट इज पासेज इनटू लार्ज टैंक कॉल्ड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। दैट इज व्हाई एक्टिवेटेड स्लज शुड हैव द एबिलिटी टू सेटल क्विकली। तो आखिरी सवाल हमारा है आज के दिन का मैचिंग का पूछा गया है कि लेडी बर्ड, माइकोराइजा, बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोगैस, मेथेनोबैक्टीरियम, ट्राइकोडर्मा, एफिड, ग्लोमस। तो लेडी बर्ड जो होता है ये एफिड हो जाएगा, तो ये का हमारा थर्ड हो जाएगा। माइकोराइजा क्या है, ग्लोमस का एग्जाम्पल है, तो बी का फोर, तो ए का थर्ड, बी का फोर। बायो कंट्रोल एजेंट अभी बताया ट्राइकोडर्मा होगा, तो सी का सेकेंड। और बायोगैस क्या है, मेथेनोबैक्टम, तो डी का पहला। तो जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो बी आंसर सही हो जाएगा। आइए समझते हैं माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट के मेन पॉइंट क्या हैं और उसमें क्या होता है। तो सबसे पहले याद करना है कि सीवेज ही क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि सीवेज क्या होता है तो आप पूरे क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। तो जो घरों से, इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर, गंदा पानी निकलता है उसी को सीवेज बोलते हैं। तो सीवेज क्या है, वेस्ट वाटर फ्रॉम होम इंडस्ट्री। इसमें ऑर्गेनिक मैटर प्लस माइक्रोब दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो सीवेज वाटर में ऑर्गेनिक मैटर भी रहेंगे और माइक्रोब भी रहेंगे। अब हम बात करते हैं इनके सीवेज ट्रीटमेंट के स्टेज क्या है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट या इसी को फिजिकल प्रोसेस बोला जाता है। इसमें दो स्टेप होते हैं, एक फिल्ट्रेशन होता है और दूसरा क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है। तो जो तैरने वाली चीज़ें होती हैं, फ्लोटिंग डेब्री रिमूव होता है बाय सीक्वेंस फिल्ट्रेशन। जो तैरने वाली चीज़ें होती हैं पानी के ऊपर, उसको जो होता है फिल्ट्रेशन के द्वारा हम फिल्ट्रेट कर लेते हैं। और सेडिमेंटेशन क्या होता है, ग्रिट, सॉइल एंड स्मॉल पेबल आर रिमूव्ड। जो होते हैं भारी भरकम वाली चीज़ें होती हैं, पत्थर वत्थर को सेडिमेंटेशन के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। और जो प्राइमरी स्लज होता है, सॉलिड पार्टिकल होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, नीचे जाके सेटल हो जाते हैं। आइए डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए जो प्राइमरी स्लज हो गए हैं, नीचे जो है ये नीचे क्या हो गए, बैठ गए। और जो टैंक प्राइमरी सेटलिंग टैंक लेते हैं, और जो बचे हैं ऊपर प्राइमरी रिफिलेंट, जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं लिक्विड के ऊपर, ये क्या होते हैं, प्राइमरी रिफिलेंट होते हैं। और सीक्वेंस ऑफ फिल्ट्रेशन के द्वारा, सेडिमेंटेशन के द्वारा रिमूव कर दिया गया है। अब क्या होता है, तो पहले आपको ये याद रखना है कि प्राइमरी स्लज जो नीचे बैठ गए हैं टैंक क्या है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक होता है। अब ये प्राइमरी रिफिलेंट को जो होता है हम लोग भेज देते हैं एरेशन टैंक में। अब ये प्राइमरी रिफिलेंट जो तैर रहा है ये एरेशन टैंक में आ जाएगा, और इसी में जो होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है कुछ। अब जब प्राइमरी रिफिलेंट को जो होता है हम भेज देते हैं एरेशन टैंक में, यहीं पर जो होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। मेन लाइन है जो कि आपको याद रखना है कि प्राइमरी रिफिलेंट को एरेशन टैंक या सेकेंडरी टैंक में भेज दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद रखना है। एक सवाल ये पूछा जाता है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में फ्लॉक कहाँ पे बनता है, तो एरेशन टैंक में बनता है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बनता है। अब जो फ्लॉक बना था वो सेडिमेंट हो जाएगा और इसी को एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। यहाँ क्या क्या होता है आइए समझते हैं। यहाँ माइक्रोब का मेन रोल होता है, यानी जो भी हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट पढ़ा था वहाँ पे माइक्रोब का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं था, लेकिन सेकेंडरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब का रोल होता है। और यहाँ पे क्या बनता है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है, यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एक्टिवेटेड स्लज होता है, क्योंकि जो फ्लॉक हमारा सेडिमेंट हो गया है इसी को एक्टिवेटेड स्लज बोला जाता है। इसमें और क्या कंडीशन है, एयर पंप किया जाता है एरोबिक कंडीशन में। तो ये भी पूछा जाता है कि एरोबिक कंडीशन में क्या किया जाता है, एयर पंप किया जाता है। और बैक्टीरिया ग्रो करके फ्लॉक्स बनाते हैं। जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करेंगे और क्या बना देंगे, फ्लॉक्स बना देंगे। अब आइए समझते हैं फ्लॉक्स क्या होते हैं। तो मास ऑफ बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट, मास ऑफ बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट ये दोनों मिलकर फ्लॉक बनाते हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं, यानी जो फ्लॉक बना है ये क्या करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे। फ्लॉक्स क्या होते हैं, मास ऑफ बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट का एसोसिएशन होता है, इसी को फ्लॉक्स बोलते हैं। बीओडी क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज होता है, यानी यहाँ पे जब ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडाइज होगा तो बीओडी क्या होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर में लगातार है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रोब टू डिग्रेड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हाई बीओडी यानी जितना ज़्यादा बीओडी होगा पॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा। सीवेज ट्रीटमेंट का मेन एम क्या है, अगर पूछा जाएगा कि बताइए सीवेज ट्रीटमेंट क्यों कराया जाता है, मेन उद्देश्य क्या है, तो बीओडी को रिड्यूस करना। अगर आपको एक लाइन समझना है तो आप मोटा मोटा ये लाइन याद करिए, जो फ्लॉक्स होते हैं वो सेटल हो जाएंगे और क्या बनेगा, एक्टिवेटेड स्लज बनेगा। कुछ स्लज रिसाइकिल होता है इनोकोलम के लिए, यानी जो एक्टिवेटेड स्लज बना है कुछ को पीछे जाकर छोड़ दिया जाता है, इनकोलम का काम करता है, बाकी स्लज नेक्स्ट स्टेप में चला जाता है। अब हम बात करते हैं टर्सरी ट्रीटमेंट में क्या होता है। टर्सरी ट्रीटमेंट में
यह सलाइड ट्रीटमेंट में क्या होता है, एनएरोबिक सलाइड डाइजेस्टर होता है। एनएरोबिक बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते हैं। इसमें क्या आते हैं, मेथिनोजन बैक्टीरिया होते हैं, मेथिनोबैक्टर इन्वॉल्व होते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस को। तो एनएरोबिक सलाइड डाइजेस्टर पे ही जो होते हैं मेथिनोजन बैक्टीरिया काम करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं बायोगैस में। ये आपको याद रखना है। कौन सी बायोगैस होती है, CH4, CO2 और H2S। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट माइक्रोब कौन से होते हैं। तो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। तो पहला आपको अगर ये पूछा जाएगा कि बताइए सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कौन करते हैं, तो एरोबिक बैक्टीरिया करते हैं। ये आपको याद रखना है। एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, स्लज का डाइजेशन करते हैं। अगर पूछा जाएगा कि बताइए स्लज का डाइजेशन कौन करता है, तो एनएरोबिक बैक्टीरिया करते हैं। बायोगैस का प्रोडक्शन कौन करता है, तो मेथिनोजन करते हैं। तो ये पूछा जाएगा कौन कौन से माइक्रोब है, इनका इंपॉर्टेंट रूल क्या है, तो ये आपको याद रखना है। लास्ट टाइम पे अगर आपको रिवीजन करना हो, जैसे कल आपका पेपर है और आज अगर आपको देखना है, सुबह देखना, तो बस आप ये देखिए कि प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है वो फिजिकल होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल होता है। फ्लॉक्स और एक्टिवेटेड स्लज जो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म आपको इनकी डिफिनेशन देखनी है कि फ्लॉक्स क्या होती है, एक्टिवेटेड स्लज क्या होते हैं। ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है, BOD डिक्रीज हो जाता है। मेथिनोजन क्या करते हैं, बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, हार्ट ऑफ सीवियर ट्रीटमेंट। अगर पूछा जाएगा कि बताइए हार्ट ऑफ सीवियर ट्रीटमेंट क्या है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। तो बच्चों आप ये सारे सवाल कर लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी को बूस्ट करिए, तैयारी करते रहिए पूरी मेहनत और लगन के साथ। बहुत ही जल्द मैं इसके आगे के चैप्टर भी कराऊंगा और आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार बच्चों।